नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी बंगला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद भी राबड़ी देवी वहां से जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बंगला खाली नहीं करेंगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि राबड़ी देवी नया बंगला मिलने के बावजूद पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहती। इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक दिलचस्प और चर्चित वजह भी बताई जा रही है। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को पहले ही आदेश दिया था कि वे 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करके 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएं। सरकार का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला अब दूसरे मंत्री को आवंटित किया जा चुका है। इसी वजह से राबड़ी देवी को बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो जबरन कराए, वो खुद से नहीं जाएंगी। और साथ ही बिहार सरकार ने उन्हें 15 दिन का नोटिस भी दिया है। इस पूरे विवाद की सबसे चर्चित वजह 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा होती रही है कि ये बंगला नेताओं के लिए शुभ नहीं माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी बड़ा नेता इस घर में रहा उसका राजनीतिक करियर धीरे धीरे कमजोर हो गया या उसे सत्ता से दूर होना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंगले में पहले कई बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन बाद में वे मंत्री पद या राजनीतिक प्रभाव खो बैठे। इसी वजह से इस घर को लेकर एक तरह की अंधविश्वास वाली छवि बन गई है। राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी इस तथाकथित अनलकी बंगले में जाने से बचना चाहती हैं। उन्हें डर है कि कहीं इसका असर उनकी राजनीति या परिवार की राजनीतिक स्थिति पर न पड़े। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बता दें कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। राबड़ी देवी पिछले करीब 20 साल से ज्यादा समय से इस घर में रह रही हैं। ये वही बंगला है जहां से कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए। आरजेडी की कई महत्वपूर्ण बैठकों और रणनीतियों का केंद्र भी यही घर रहा है। इसलिए इस घर से परिवार का भावनात्मक जुड़ाव भी बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतने लंबे समय तक किसी घर में रहने के बाद उससे लगाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में केवल सरकारी आदेश के आधार पर घर छोड़ना आसान नहीं होगा। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति की अस्थायी संपत्ति नहीं होता। सरकार जरूरत और नियमों के हिसाब से आवास का आवंटन करती है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार 39 हार्डिंग रोड का बंगला पहले ही राबड़ी देवी को आवंटित किया जा चुका है, इसलिए उन्हें पुराने आवास को खाली करना चाहिए। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष सरकारी बंगले पर अस्थायी अधिकार नहीं हो सकता। हालांकि वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजद की ओर से और उसके नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए। आरजेडी का दावा है कि जनता सब देख रही है। यह मामला सिर्फ एक सरकारी आवास का नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का है। सरकार की ओर से राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया है और तय समय में बंगला खाली करने को कहा गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो प्रशासन आगे कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पहले भी बिहार में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां सरकारी आवास खाली कराने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए थे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।